हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सम्राट सिंह राठौर, आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट स्टडी जोन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 2025 में मद्य निषेध का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन के तौर पर और देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से आपको आने वाले एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन मतलब 100 तक करते हैं इसका, और बहुत कम समय में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन अब बस इसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई पूछ रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई कितना है, तो बस देख लीजिए 9289 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व इतिहास से क्वेश्चन है कि संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटेलम निम्न में से क्या है, तो यह एक दुर्लभ धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट कर देखने को मिल सकता है, रिपीट कर सकता है सब क्वेश्चन। देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के। अगर वही पूछा जाए बी निर्माण, तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, किसका आत्मकथा है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है। इसमें मंडेला ने अपने जीवन में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथात्मक कृति क्या है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता, नहीं पूछ रहे, तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और आय को शामिल किया जाता है, जबकि लिंगानुपात को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है, तो हाथी रिजर्व आप एक बार देख लीजिएगा, टोटल 33 हाथी रिजर्व है। तो इससे एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, हाथी रिजर्व हो गया या फिर टाइगर रिजर्व, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा किसके लिए फेमस है, कोरबा कोयला के लिए भी फेमस है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है, मतलब इसमें बताना मौलिक अधिकार का हनन क्या है, तो पहला है सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, या न्यूनतम मजदूरी न देना। तो जैसे इसका डिस्क्रिप्शन कहता है कि दिए गए विकल्प में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी 19(1) एवं न्यूनतम मजदूरी न देना 23 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसमें आपको डी और ये भी हो जाएगा सी। तो इसे राइट आंसर डी आप लगा सकते हैं, इसका भी विवादास्पद है। और 9th नंबर है कि जिलियस, और जिलियस के साथ ऑफ लगता है, ऑफर जिलियस ऑफ जिलस ऑफ और सक्सेस। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में, ये भी विश्व इतिहास से ही प्रश्न है, लगभग विश्व इतिहास से वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मध्यकाल में चर्च द्वारा किसी के उपज का 1/10वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता है, तो उसको क्या कहते थे, तो टाइड या तिथे व्यू के लिखा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय बने, तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि 12 नंबर, हंगुल किसे कहा जाता है, तो हंगुल किसको बोलते हैं, कश्मीरी हिरन को, कश्मीरी हिरन को हंगुल बोलते हैं। और कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो दक्षिणाम राष्ट्रीय उद्यान में। भी पूछ सकता है कि दक्षिणाम राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर देखने को मिलेगा, तो हंगुल, श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है जी आकाश का संबंध किससे है, तो ये भी मतलब ग्रैंड मास्टर 66वां ग्रैंड मास्टर, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। आपको याद रखना 89 नंबर का, 90 नंबर का और 91 का। ठीक है, और रोहित, ऐसे कीवर्ड याद रखिएगा, रोहित है, इसमें इलाम पार्थी है, और इसमें है राहुल। 14 नंबर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। बमाको किस यानी कि एक आपको एसआई यूनिट से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो एसआई यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और राजधानी आजकल हमेशा पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है, तो बमाको किसका है, माली का। जापान का टोक्यो हो जाएगा। और अंगोला का लुआंडा, ये पूछ सकता है क्योंकि इस वर्ष यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पे दौरा हुआ है, तो यहाँ गई थी, तो इसका राजधानी आपको देखने को पूछा जा सकता है, लुआंडा याद रखिएगा, जर्मनी का बर्लिन। नेक्स्ट है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था,
तो जिस वर्ष पर्यावरण संरक्षण नियम पारित हुआ था उसी वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया था 1986 में। भारतीय लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, करेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेलाडीला एक प्रसिद्ध लॉ। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले जैसे इसमें पूछा है कि बेलाडीला किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में। अगर पूछे कि बेलाडीला किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए। कोरबा पूछे कोरबा किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए, और ये कहाँ है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुआ था 2 दिसंबर 1984। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के सम्मान में ये मनाया जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी में देखें तो रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी इत्यादि है। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जानते हैं, तो कृषि में जो भी बेरोजगारी पाई जाती है उसको छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है, तो मछलियों का जो एकल चक्र परिसंचरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आप याद रखिएगा 3 कक्ष में और एक अलिंद होता है और एक इसका 2 कक्षीय होता है और एक अलिंद होता है, इसमें एक नीले होता है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो वॉइस मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट भी है। देखिए मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस राज्य में 200 वर्षों बाद बांस बूंद ड्रिप सिंचाई परियोजना प्रसिद्ध है? बांस बूंद सिंचाई परियोजना या ड्रिप सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो मेघालय, जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होता है, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मेघालय में। नेक्स्ट है देखिए, फिर आ गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा कब अंत किया गया, तो 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा को अंत किया गया था। नेक्स्ट है उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो करेंट का क्वेश्चन ऐसा है, उगादी त्यौहार जो है ना वो कर्नाटक में ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में मनाया जाता है। ये चैत्र माह में तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार नई फसल और समृद्धि का उत्सव है जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं और विशेष व्यंजन बनाते हैं। 22वें संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहते हैं, तो डाइट को जापान के संसद को डाइट बोलते हैं। राइक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइक्सशॉट। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो एक करंट का क्वेश्चन है, तो अभी तो हो जाएगा आपका ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त देख लीजिए ज्ञानेश कुमार, इसको वर्तमान में याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। चलिए 32 नंबर, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना राज्य में है। यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो वह बच्चा क्या होगा, तो बच्चा पिता से X प्राप्त हुआ है तो बच्चा लड़की होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। इसको ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था, चौथा क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री से। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया था, तो कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा। कुस्तुनतुनिया का संधि कब हुआ था, 1832 में। और यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त और कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 के तहत की गई। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान हिंसैंग हर्षवर्धन के समय आता है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। देखिए भी करंट का क्वेश्चन है, बट सबसे प्रथम पूछ रहा है ना कि फर्स्ट सबसे पहली बार किसी गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये रवीश कुमार को प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करने का चांस कम है, लेकिन देख लीजिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी सिलक्यारा सुरंग। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देखिए ऊपर पूछा गया था कृषि और अभी विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत क्वेश्चन बताना है।
भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था? नहीं, ऐसा नहीं था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू नहीं था। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल एक साथ नहीं था। बिल्कुल सही है। गिफिन वस्तुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुओं के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु उन दुर्लभ वस्तुओं को कहते हैं जिसकी मांग उनके मूल्य के साथ बढ़ती है, जो मांग के नियम के विरुद्ध है। मांग के नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो मांग घट जाएगा, लेकिन इसमें गिफिन वस्तुओं में वो इसका अपोजिट होता है, मतलब कि मांग बढ़ने के साथ साथ मूल्य भी बढ़ता है इसमें। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बालाघाट ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? और इससे पहले भी 2-3 एग्जाम में बिहार दरोगा में ही 1 से 2 बार पहले भी आ चुका है। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुआ था। प्रथम महिला एडीसी किसे चुना गया है? देखिए, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी को भारत की पहली महिला एडीसी चुना गया है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहले एडीसी के रूप में नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट है एडीसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली एडीसी किसे नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को। और ये 2025 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? चुनाव आयोग का कार्य बताना इसमें कौन सा नहीं है। तो प्रत्याशियों का प्रचार करना, प्रचार प्रसार चुनाव आयोग पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो कानून में बदलाव करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद में कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो जूट को स्वर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है। और इसका उत्पादन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैदानों में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको देख लीजिए। मैच कर सकते हैं। एक धर्म या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे धर्म या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सांप्रदायिक कहलाएगा। और ये राजनीति नारीवाद, महिलाओं से नारीवाद संबंधित है। जाति से जातिवाद, और किसी धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त न होना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी और ये मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार से संबंधित है। 1977 में इसको नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो लंदन। इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? एक्सपोसैट। PSLV C58 एक्सपोसैट। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या था? तो कपास। लगभग 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। सुरभि, धेनु, गौविंत्री किसके पर्यायवाची शब्द है? तो गाय का हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की है? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ क्या है? स्टील है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें कम विकृति आए या बल हटाने पर वह तेजी से पूरी तरह से मूल अवस्था में वापस आ जाए, इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1977 को। 1 फरवरी 1977। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर, यानी कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, बाकी गोदावरी, यमुना, कृष्णा, सब पूरब की ओर बहने वाली नदी है। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं? तो जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज यानी कि इंटरेस्ट को घटा लेते हैं तो प्राथमिक घाटा कहलाता है। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, करंट का क्वेश्चन है तो ये तो रिपीट करेगा नहीं। और वेस्टर्न लोन चेतना मारू। और अभी आपको बुकर प्राइज़ याद रखना है कि बुकर प्राइज़ किसको दिया गया? तो स्लाजले, डेविड स्लाजले को दिया गया है उनके उपन्यास फ्लेस के लिए। ठीक है। और जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी तरफ से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ऊर्ध्वाधन की प्रक्रिया में प्रकाश की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो ऊर्ध्वाधन में क्या होता है? पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो किसी देश की सीमा के अंदर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांता ठौटम को। बट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अब रिपीट नहीं करेगा। प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो ये बीजों से संबंधित है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाता है? तो भारत में गरीबी का निर्धारण व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि मतलब पर मंथ कितना व्यय करता है तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएगा। लेकिन में से कौन समावयवी युग्म है? तो ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो इसको गैट यानी कि जनरल, देखिए, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य सौदा होता है।
जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो पोर्टल से क्वेश्चन आता है, एक पोर्टल से देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। एक बार पोर्टल देख लीजिएगा अच्छे से। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विकास खन्ना। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड का लेखक विकास खन्ना। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो सौर ऊर्जा से जब बल्ब को जलाते हैं तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। 1878 में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देहरादून। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? तो गजराज सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, इसमें हाथियों की सुरक्षा हेतु AI आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली लागू किया गया। नेक्स्ट है, हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है, इसका साइन होता है में या पर। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो यह अधिक से अधिक लाभ कमाने बहुराष्ट्रीय है, तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करते हैं जहाँ पर सस्ता श्रम और संसाधन हो। ठीक है, और यह एक से अधिक देशों के उत्पादन व नियंत्रण में स्वामित्व रखता है। यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। नहीं, गलत है। यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन एवं नियंत्रण पर स्वामित्व रखता है, नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो 1971 में भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता हुआ था। ठीक है, नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सा है? पैलेडियम। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखने को मिलता है? लद्दाख में देखने को मिला था वर्ष 2023 में। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो राज्य प्रमुख का नारा। लोकतांत्रिक में है राज्य प्रमुख नहीं होता है, राज्य प्रमुख का नारा नहीं होता। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है।